Assalamualaikum friends, hope you all are fine. Today we will discuss first year physics chapter number 2 MCQs. So friends, chapter number 2 हमारे पास है स्केलर एंड वेक्टर्स। आज हम क्या करेंगे, स्केलर और वेक्टर्स के जितने भी एनटीएस के पास पेपर में जितने भी एमसीक्यूज आए हैं आज वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। 2001 से लेकर 2019 तक जितने भी एमसीक्यूज आए हैं आज वो हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी जो वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो आपको बहुत पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, 2001 में एमसीक्यूज आया है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज। हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक 30 न्यूटन है, एक 40 न्यूटन है, जो एक्ट कर रही है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमारे पास फॉर्मूला है रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट बराबर होता है √a² + b² साइन थीटा के। सो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है। तो अब हम फोर्स फाइंड करेंगे। हमारे पास क्या फार्मूला है, √a² + b²। ए क्या है हमारे पास, फर्स्ट फोर्स कौन सी है, 30। ए के ऊपर स्क्वायर हमने स्क्वायर लगाया प्लस 40 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। 30 को हम स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा। 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1600 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 1600 और 900 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2500। हम 2500 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 न्यूटन। हमारे पास क्या आ गई, रिजल्टेंट फोर्स आ गई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी, 15 न्यूटन। देन हमारे पास 2001 के अंदर एक और एमसीक्यूज आया है जो कि हमारे पास है, इफ़ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर बराबर है आई जे के। हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं 2, 3, 4 एंड 1, 5, 2। देन बी इज, तो हमारे पास बी क्या होगा। सो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने यहाँ सॉल्व कर चुकी हूँ ताकि टाइम हमारा कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अब हमारे पास क्या है, आई जे के, ठीक है। आई की वैल्यू है, ये जे की वैल्यू दी हुई है और ये के की वैल्यू दी हुई है। अब ए मल्टीप्लाई बाय बी, हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी बराबर है। अब हमें ये कैसे पता चल रहा है कि हम इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को हाइड कर देंगे। हमारे पास क्या आ गई, आई की वैल्यू 3, 4, 5, 2, ठीक है। हमने आई प्लस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जे की वैल्यू। अब जे की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जे को हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे जे की वैल्यू की। तो क्या है, 2, 1, 4, 2, ठीक है। अब इसी तरह हमें के की वैल्यू, अब हम क्या करेंगे, के की हाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 3, 1, 5, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्रॉस करेंगे। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। अब हमारे पास आई आया प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, माइनस जे की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या है, के लिखा। अब क्या है, 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 1 ज़ा 3। अब हमें पता चल रहा है 20 में से हम क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 14, क्योंकि जो 20 बड़ी वैल्यू है वो किस में, माइनस में, इसलिए क्या आ गया, -14 आए। अब क्या है, 4 को 4 से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, तो हम उसको शो नहीं करेंगे। अब 10 में से हमने 3 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, -7। क्यों, क्योंकि जो 10 है वो क्या है, माइनस के अंदर है, इसलिए बड़ी वैल्यू माइनस इसलिए आ गया। हमारे पास क्या आंसर आया, -14 आए, -7 की। एक रोज भी बराबर है -14 आए, -7 के। सो फ्रेंड्स, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए हमारे पास है 2i + 3j + 4 के, बी हमारे पास है i + 5j + 2 के, और सी हमारे पास है -14j -7 के, डी हमारे पास है 2i + 5j + 4 के। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी। देन हमारे पास 2002 में एक ही एमसीक्यूज आया था जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी आर करेक्ट, बताना है कि कौन सी क्वांटिटी है जो करेक्ट है। टाइम एंड मास, ए हमारे पास है, बी हमारे पास है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सी हमारे पास है लेंथ एंड वेट, डी हमारे पास है टेम्परेचर एंड डेंसिटी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देन हमारे पास है
2003 का MCQs। 2003 के अंदर 2 vectors are lying at x and y plane, the direction of cross vector is। हमारे पास क्या है, 2 वेक्टर हैं, एक x है और एक y है एक प्लेन के ऊपर। तो उसकी डायरेक्शन, उसका क्रॉस जो वेक्टर है ना, वो कहाँ शो होगा। हमारे पास क्या है, प्लेन है, एक x एक्सिस है एक y एक्सिस है, तो उसका डायरेक्शन कहाँ शो होगी, z एक्सिस पे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, C है। देन हमारे पास क्वेश्चन है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ इज। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ इज, मैक्सिमम होता है, जीरो होता है, डबल होता है या नॉन होता है। तो क्या होता है, वेक्टर वेक्टर से करेंगे तो क्या होगा, जीरो। 2 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड्स एंड 4 हैविंग रिजल्टेंट ऑफ 5, देन एंगल बिटवीन वेक्टर इज। 2 वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, एक का मैग्नीट्यूड है 4, एक का रिजल्टेंट ऑफ क्या है 5। हमें क्या करना है, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो हम एंगल फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, रिजल्टेंट बराबर होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा के। हमने क्या किया, r लगाया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमारे पास क्या है 3a² + b²। अब हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। 16 में 9 प्लस करेंगे तो 25 होगा। 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 5। तो 5 क्या है, हमारे पास आंसर है। अब हमें क्या करना है, इसका एंगल फाइंड करना है। अब इन दोनों का हमें पता है कि इन दोनों के बिटवीन में कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री का। अब हमें कैसे पता चला कि 90 डिग्री का, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिजल्टेंट ऑफ 5। रिजल्टेंट हमें दिया हुआ है, हमने क्या किया, रिजल्टेंट फाइंड किया तो हमारे पास क्या है 5। अब हमें पता है कि ये क्या, जो वेक्टर है कि सो फ्रेंड, 2 वेक्टर के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या है, हमारे पास ए 90 डिग्री। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, द वेक्टर क्वांटिटी इन फॉलोइंग इज। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, डिस्टेंस, इम्पल्स, एनर्जी, टेम्परेचर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इम्पल्सेस, बी इज द करेक्ट आंसर। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, 2 वेक्टर्स ईच मैग्नीट्यूड f make an angle of 0 degree and 270 degree with x axis, their resultant is। इसका रिजल्टेंट क्या होगा। सो फ्रेंड्स, आप मेरे ये यूट्यूब पर जाकर स्केलर एंड वेक्टर की प्लेलिस्ट पर जाके आप ये सारे लेक्चर्स सीक्वेंस के साथ देखेंगे तो आई होप आपको ये जो मैं आपको आज MCQ सॉल्व करा रही हूँ वो अच्छे से आपको समझ आएंगे। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, f√2, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, 270 डिग्री का एंगल बन रहा है। देन 2004 के अंदर जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, वेक्टर विच कैन डिस्प्लेस इटसेल्फ। वो वेक्टर जो कि क्या हो, इटसेल्फ क्या हो, डिस्प्लेस हो। डिस्प्लेस मीन्स क्या होता है, पैरेलल हो। तो पैरेलल कौन सा वेक्टर होता है, फ्री वेक्टर होता है, नल वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर होता है या जीरो वेक्टर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर जो होता है वो क्या करता है, डिस्प्लेस करता है पैरेलल। तो मतलब कि पैरेलल क्या करता है, तो फ्री वेक्टर इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, मैंने जो तमाम वेक्टर्स की जितने भी वेक्टर्स हैं हमने वहाँ डिस्कस किए हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर नंबर 1 जो है स्केलर एंड वेक्टर वाला, उसके अंदर मैंने तमाम वेक्टर्स डिस्कस किए हैं। फ्री वेक्टर, नल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर और इक्वल वेक्टर, तमाम वेक्टर्स मैंने वहाँ अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप वहाँ जाके लाजमी मेरे लेक्चर को देखिएगा ताकि आपको ये MCQs ईजिली समझ आएँ। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सो फ्रेंड हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन 2 वेक्टर प्लेन देन 2 वेक्टर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास, जब हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, सो फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, 2 वेक्टर है, हमारे पास 2 वेक्टर हैं और जो 2 वेक्टर का प्रोडक्ट है वो कहाँ बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, परपेंडिकुलर। देन हमारे पास है क्वेश्चन 2005 का MCQs। क्वेश्चन नंबर 5, 2005 के अंदर जो MCQs पूछे गए, वेक्टर एडिशन फॉलो। वेक्टर एडिशन फॉलो कौन कौन से करते हैं, लॉज, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, मैंने ये कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये तमाम लॉज मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप वहाँ जाके ये लेक्चर लाजमी देखें। देन हमारे पास 2006 का MCQs है, वेक्टर ऑफ सेम लेंथ
how they must be having angle so we get resultant twice of either. हमारे पास क्या है, वेक्टर है जिनकी क्या है, सेम लेंथ है. हाउ दे मस्ट बी हैविंग एंगल सो वी गेट रिजल्टेंट ट्विस ऑफ आइदर. कह रहे हैं कि जब हमारे पास क्या है, वेक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, सेम है, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, ट्विस है. आपस में क्या है, ट्विस ऑफ आइदर, एक दूसरे के साथ क्या है, ट्विस है. तो उसका रिजल्टेंट, तो उसका एंगल क्या होगा. तो मतलब कि अगर सेम डायरेक्शन है तो 0 डिग्री और अगर डिफरेंट डायरेक्शन है तो 90 डिग्री. अभी यहाँ पे क्या है, ट्विस, रिजल्टेंट ट्विस ऑफ आइदर, तो इनकी क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, 0 डिग्री. देन हमारे पास है टू वेक्टर्स ए एंड बी मेक एन एंगल थीटा बिटवीन देम. द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए कैन बी गिवन एस. अब हमारे पास क्या है, दो वेक्टर हैं, एक ए एंड बी, एंगल बन रहा है इनका थीटा बिटवीन देम, दोनों के. द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, उसकी प्रोजेक्शन क्या है, वेक्टर बी की ऑन किस पे है, वेक्टर ए के ऊपर क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब कि उसकी प्रोजेक्शन है, विल बी गिविंग एस. तो कैसे होगी. अब हमारे पास क्या है, हमारे पास दो वेक्टर हैं, क्या है, एक क्या है, ए है और एक बी. हमारे पास क्या है, तो हमने दो वेक्टर बनाए, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर. ए वेक्टर बनाया और बी वेक्टर. अब ए का जो, अब कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, बी का प्रोजेक्शन किस पे बन रहा है, ए पे बन रहा है. तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए. ठीक है. अब हमें पता है कि ए क्रॉस बी बराबर है ए बी ए के, मतलब कि प्रोजेक्शन किस पे बन रहा है, मतलब ए क्रॉस बी बराबर है ए बी, ए लिया हमने और बी ए लिया. ठीक है. इसका प्रोजेक्शन किस पे बन रहा है, बी ए पे बन रहा है, बी का. तो अब क्या करेंगे हम, अब हमें पता है ए डॉट बी बराबर है ए बी कोस थीटा के. ठीक है. ए बी कोस थीटा आया और यहाँ पे क्या है, ए, हमने क्या किया, ए को डिवाइड में ले लिया, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ डिवाइड हो जाएगा. और बी ए, हमें क्या फाइंड करना है, बी ए, मतलब कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए. ए मतलब बी और ए का प्रोजेक्शन फाइंड करना है. तो हम ए से ए कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए बराबर है बी कोस थीटा के. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी है. आई होप आपको समझ आया होगा. देन हमारे पास है इफ़ ए डॉट बी बराबर है 0 के, वी कंक्लूड दैट either of the two vector is a null vector. Both of the vector are null. The vector are mainly perpendicular. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ अबव. नल वेक्टर क्या होते हैं, जीरो वेक्टर होते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ अबव. देन हमारे पास है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी एट एन एंगल थीटा विथ ईच अदर इज. हमारे पास क्या है, दो वेक्टर हैं ए एंड बी एट एंगल थीटा विथ ईच अदर. एंगल जो थीटा है किसके बराबर होगा, हमें पता है स्केलर वेक्टर जो होता है वो बराबर होता है ए बी साइन थीटा के, नहीं सॉरी ए बी कोस थीटा के. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए बी कोस थीटा. देन हमारे पास है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए विथ इटसेल्फ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, मतलब कि अब ए क्रॉस ए क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, 0. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी, 0. देन हमारे पास है 2007 का MCQs. ए बी ए बराबर है ए बी इज अकॉर्डिंग टू विच प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी के मुताबिक, ये हमने डिस्कस किया था. वो प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया है, आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाके लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको ये समझ आएंगे. कम्यूटेटिव लॉ भी डिस्कस किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी डिस्कस किया, एसोसिएटिव लॉ भी डिस्कस किया है वहाँ जाके. क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, इफ़ देयर इज़ अ वेक्टर एक्स देन व्हाट शुड बी एडेड टू इट order to make it magnitude as well as its direction equivalent to null value. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वेक्टर एक्स. सो फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या है, वेक्टर एक्स है, देन व्हाट शुड बी एडेड टू इट ऑर्डर टू मेक एन मैग्नीट्यूड.
मेक इट मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट डायरेक्शन। हमने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को क्या करना है, हमें एड इट करा तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, नल वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, वेक्टर एक्स। मतलब कि जब हमारे पास वेक्टर ही एक्स पर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी एक्स पर ही होगा और उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, एक्स पर ही होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वेक्टर एक्स माइनस एक्स, क्योंकि इक्विवेलेंट अपोजिट होगा ना, इसलिए माइनस एक्स आएगा। देन हमारे पास है 2008 का MCQs 19। इफ़ ए डॉट बी बराबर है 0 के, देन एंगल बिटवीन दैम इज़। मतलब कि इसका एंगल क्या होगा, मतलब ए डॉट बी बराबर है 0 के। अब हमें पता है ए डॉट बी 0 के बराबर होता है, एंगल क्या बनता है 90 डिग्री का। और अगर ए डॉट बी बराबर होगा ए डॉट बी अगर बराबर होगा 0 के, तो हमारे पास क्या आएगा, मतलब कि ए डॉट बी बराबर है ए बी के। इसका क्या बन रहा है, इसका जो वेक्टर की जो एंगल बन रहा है वो किसका बन रहा है, 90 डिग्री का। अगर ए डॉट बी बराबर होता 90 के तो हमारे पास क्या होता, ए डॉट बी बराबर होता 90 के तो हमारे पास क्या होता, 0 डिग्री। सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि कोस 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है और कोस 90 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। देन हमारे पास है 2009 का MCQs। Find the unit vector parallel to the B, 6i plus 12j minus 4k। हमें क्या करना है, फाइंड करना है यूनिट वेक्टर जो कि पैरेलल है B वेक्टर के। सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास है यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है। जब हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यूनिट वेक्टर आता है। हमने क्या किया, हमने वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम बी वेक्टर की क्या लिखेंगे, वैल्यूज़ लिखेंगे। बी वेक्टर की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, बी वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास 6i प्लस 12j माइनस 4k। हमने क्या लिखा, बी वेक्टर की वैल्यू लिखी, सही है ना। उसके मैग्नीट्यूड में भी यही आएगा क्योंकि बी वेक्टर की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। हमने क्या सॉरी डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे। ई स्क्वायर से स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 ज़ा 36, 12 12 ज़ा 144 और 4 4 ज़ा 16। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, अब हम सबको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 196 आया। हम अंडर रूट क्या करेंगे, अंडर रूट खोलेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 14। सो फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, इन सबको 14 के साथ लिखेंगे। देखें, 6i अपॉन 14 प्लस 12j अपॉन 4 माइनस 4k अपॉन 14। तो हमारे पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गई। यूनिट वेक्टर की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो क्या है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए क्या है हमारे पास, बी मतलब कि यूनिट बी वेक्टर है हमारे पास 6 अपॉन 14i प्लस 12 अपॉन 14j माइनस 4 अपॉन 14k। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, ए। देन हमारे पास है 21। और पार्टिकल्स मूव फ्रॉम पोजीशन F1 बराबर है 3i प्लस 12j माइनस 6k टू पोजीशन F2 हमारे पास है 14i प्लस 13j प्लस 9k अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स F। F क्या है हमारे पास, 8i प्लस 2j प्लस 6k। तो फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। हमारे पास क्या है, हमें दो पार्टिकल्स दिए हुए जो मूव कर रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन है हमारे पास R1 दिया हुआ है और R2 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, एक्शन ऑफ फोर्स है। अब हमें फाइंड क्या करना है, वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन हमें फाइंड करना है। तो वर्क डन फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है। सो फ्रेंड्स, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा R बराबर है R2 माइनस R1। ये याद रखिएगा कि बाद वाला जो होता है वो R2 है, पहले वाला जो है वो R1 है। सो फ्रेंड्स, हमेशा R2 को R1 से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं जब हमें क्या फाइंड होता है, डेल्टा R फाइंड होता है। अब हमने क्या किया, हमने R2 की वैल्यू लिखी माइनस R1 की वैल्यू लिखी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, R2 को R1 से
वो मल्टीप्लाई करें, मतलब माइनस करेंगे। तो माइनस करने का तरीका हमारे पास क्या है, पहले हम माइनस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने वैल्यू ऐसी लिखी 14i + 13j + 9k माइनस 3j माइनस माइनस प्लस 2j i 3i + 2j फिर माइनस माइनस प्लस 6k। अब हम क्या करेंगे, i को i से कर देंगे, j को j से कर देंगे और k को k से कर देंगे। अब क्या है 14i और माइनस 3i। 14i क्या है प्लस में है, 3i क्या है माइनस में। हमने क्या किया 14 में 3 निकाले, मतलब माइनस किए तो क्या आया 11i प्लस लिखा 13j और हमारे पास क्या है 2j, दोनों क्या है दोनों क्या हैं। तो हमने क्या किया 13 में से 2 निकाले तो 2 माइनस किए तो क्या आ गया 11j आ गया। अब प्लस 9k + 6k, 9 में 6 प्लस किए तो 15k आ गया। हमारे पास क्या आ गया डेल्टा आर बराबर आ गया 11i + 11j + 15k। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है फोर्स का। तो वर्क डन बराबर है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट के। तो मतलब कि डेल्टा आर के बराबर है। डेल्टा आर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी निकल चुकी है और एफ हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। एफ हमारे पास क्या है 8i + 2j + 6k जो, और डेल्टा आर क्या है 11i + 11j + 15k। ठीक है, अब हम इसको इससे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करा हमने 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो क्या आ जाएगा 88 आ जाएगा। 11 2 ज़ा 22 और 15 6 ज़ा 90। अब हम इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा 200 यूनिट्स आ गया। सो फ्रेंड्स दिया हुआ है क्वेश्चन में अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन। हमारे पास क्या है 2 पोजीशन है, ठीक है, एक R1 है और एक R2 है। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक पोजीशन पर जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। तो इनकी जो फोर्स है वो हमें दी हुई है। अब हमें ये पता करना था कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स के ऊपर क्या वर्क हो रहा है। तो आज हमने अभी वो फाइंड किया, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आया है 200 न्यूटन। 50 न्यूटन भी नहीं है, 75 न्यूटन यूनिट्स भी नहीं है, 125 यूनिट्स भी नहीं है, 155 यूनिट्स भी नहीं है। क्या आंसर है हमारे पास 200 यूनिट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 200 इज द करेक्ट आंसर। देन हमारे पास है सो फ्रेंड्स हमने 2001 से लेकर 2009 तक क्या करें MCQs डिस्कस किए हैं किसके, स्केलर एंड वेक्टर के। सो फ्रेंड्स आज इतने ही लेक्चर 2 के अंदर 2010 से लेकर 2019 तक जितने भी MCQs आए आज वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया है और पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।